हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो री एग्जाम से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता ही लग गया होगा कि वीडियो री एग्जाम की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कल यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जारी कर दी है। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग का काम ही ऐसा रहा है कि कोई परीक्षा कराए तो परीक्षा में कुछ न कुछ धांधली जैसे चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगर परीक्षा किसी तरह से अच्छे से संपन्न करा दे, फिर उसके बाद वो जो आंसर की जारी करता है उसमें ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देता है जहाँ से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, फिर आपत्ति दर्ज करनी पड़ती है। और आपत्ति दर्ज करने के भी अब पैसे लिए जाने लगे हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और जो र- समस्या जहां आती है, जब रिवाइज्ड आंसर की आती है, बच्चों ने चलो आपत्ति दर्ज कर दिया, पैसे भी खर्च करके आपत्ति दर्ज की है, लेकिन जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाए और रिवाइज्ड आंसर की में जो है, जो स्टूडेंट आपत्ति दर्ज करते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर ना बदले जाए और कुछ ही आंसर बदले जाए, और वो ऐसे आंसर बदले जाए उन पर भी स्टूडेंट को अभी भी समस्या हो कि ये भी सही नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं आयोग की तरफ से, और हम आज उसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही कि 1953 पदों पर ये भर्ती 2018 में निकली थी। 2018 में भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, धांधली और भ्रष्टाचार के चलते हुए परीक्षा रद्द हो गई थी। फिर यह परीक्षा संपन्न हुई 26-27 जून 2023 को। और लगातार 5 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा के आसपास बैठे थे और 5 लाख छात्रों का लगातार इंतजार था कि सर जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के माह में आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ जाएगी, ठीक है। और इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद ये हम इस पर बात करेंगे क्या परिवर्तन हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्या अब भी, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चनों पर अब भी आपत्ति है, तो क्या एक और आंसर की आ सकती है या नहीं आ सकती, इस पर हम बात कर लेंगे। उसके साथ जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें क्या शिफ्ट वाइज परिवर्तन किया है, कितने क्वेश्चनों का जो है अंतर देखने को मिला है, और इस अंतर से स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या उनके नंबरों में बढ़ोतरी हुई है या फिर नंबर उनके घटे हैं। इस पॉइंट पे बात करेंगे और इस पे हम तो बात करेंगे ही करेंगे। कट ऑफ को ऐसा ना हो कि कट ऑफ पे बात ना करें, कट ऑफ है तो हम बात करेंगे ही करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो डर है ना स्टूडेंट के मन में, अरे मैं इस शिफ्ट में बैठे था मेरा पेपर बहुत कठिन था, मैं इस शिफ्ट में था मेरा पेपर बहुत कठिन था। हर किसी को अपना शिफ्ट का पेपर कठिन लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। और रिजल्ट की तो बात करेंगे करेंगे, रिजल्ट कब तक आ जाएगा और क्या भर्ती है फंसेगी, बहुत सारी चीजें जो है इस पर हम बात करेंगे जो स्टूडेंट लगातार पूछते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो रिवाइज्ड आंसर की जो जारी की गई है और लगभग 5 लाख स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे, और उस रिवाइज्ड आंसर की में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चनों पर आपत्ति है लगातार। मैंने आपको पहले भी आपसे कई बार बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता। पर यहाँ भी आप देखेंगे शिफ्ट वाइज, तो एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चनों को अदला बदली की गई है, या तो फुल मार्क दिया गया है या फिर करेक्शन किया गया है। इससे ज्यादा कभी संशोधित आंसर की में देखने को नहीं मिलता यूपी ट्रिपल एस का। मेरा अनुभव ये जो है काफी दिनों का है, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है एक शिफ्ट में आंसर बदल जाएंगे या करेक्शन हो जाएगा, लेकिन देखा आपने इतना हुआ कुछ नहीं, जैसा कि सुनने में आ रहा था और बता रहे थे लोग। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखने को मिला, हम इस पे बात करेंगे। और कल स्टूडेंट लगातार मुझे मैसेज किया था, मैंने पूछा भी था स्टूडेंट बताइएगा कहाँ कहाँ जो है आप संशोधन हुआ है। तो स्टूडेंट के बताया है, उन्हीं के आधार पर मैं चीजें बता रहा हूँ कि देखो 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, उसमें जो स्टूडेंट लगातार बताया कि सर उसमें 2 क्वेश्चनों पर फुल मार्क मिला है, 2 क्वेश्चनों पर फुल मार्क मिला है, और एक क्वेश्चन पे जो है इसमें जो है करेक्शन किया गया है। ये बात मैं कर रहा हूं 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की। 26 तारीख की मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ सर। लगातार स्टूडेंट बताएं कि सर 2 क्वेश्चन पे जो है फुल मार्क है और एक क्वेश्चन पर करेक्शन किया। फुल मार्क का मतलब है कि सभी को वहां पे अंक प्रदान किए गए होंगे, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा समस्या जब आती है जब क्वेश्चन आंसर में करेक्शन होता है, वहां स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या जब आती है कि देखो 4 ऑप्शन होते हैं किसी स्टूडेंट ने किसी को टिक किया, किसी स्टूडेंट ने किसी को टिक किया, लेकिन उसका आंसर जब करेक्शन होकर सही एक किया जाता है ना, तो वहां क्या होता है कि लगभग वहां पर गलत होने की संभावना स्टूडेंट की ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, 26 की सेकंड शिफ्ट में भी क्या है कि 2 क्वेश्चन पे जो है फुल मार्क जो है प्रदान किए गए। इस प्रकार के लगातार स्टूडेंट ने बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
और किसी स्टूडेंट पर यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं किया है। सबसे बड़ा जो करेक्शन देखने को मिला है, सबसे बड़ा जो अंतर देखने को मिला है वो मिला है 27 तारीख की फर्स्ट पे। यहाँ पे क्या है, 4 क्वेश्चन पे फुल मार्क प्रदान किया गया है और 1 क्वेश्चन पे क्या यहाँ पे करेक्शन किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ी काम रहा है सेकंड जो आपकी 27 की सेकंड शिफ्ट पे, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि सेकंड शिफ्ट जो 27 की है वो सेम टू सेम बिल्कुल आंसर की इसकी सही जारी तब भी हुई है और अब भी है। ठीक है, तो ये जो है आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। और निश्चित रूप से जब क्वेश्चनों में अंतर होता है, जब कोई परिवर्तन किया जाता है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट पे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। तो स्टूडेंट पूछना सर क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से स्टूडेंट के नंबरों पर प्रभाव जरूर पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है नंबरों में 1-2 क्वेश्चन इसमें बढ़ गए होंगे तो नंबर की बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे ही हो सकते हैं करेक्शन को लेकर उन्होंने गलत सही संभाल रहे होंगे अपनी तरफ से, लेकिन वो गलत होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन प्रभाव जब असली प्रभाव जब पड़ता है, देखो जब भी आप आंसर की चेक करें तो जो आपकी ओमार भरी गई है, जो आपने भरी है, उस ओमार की जो आपके पास कॉपी मिली है ना, उस कॉपी से जो आपको एक घर के लिए दी गई है उससे चेक किया करो, उसी से हकीकत पता लगती है। बहुत सारे छात्र क्या है पेपर से चेक कर लेते हैं, पेपर से सही अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि ओमार पर क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने इसका आंसर ये लगाया, लेकिन जब गोला चेक करते हैं ना तो बहुत सारे समय ऐसा देखने को मिलता है कि हमने सर गोला ही गलत भर दिया। तो कभी भी चेक करो तो उस ओमार से जो आपने भरी है उससे चेक किया करो, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि सर क्या फिर परिवर्तन हो सकता है आंसर की। देखो एक बार आंसर की जारी हुई, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, अब आपत्ति दर्ज होने के बाद अब ये रिवाइज्ड आंसर की आई है, जो संशोधित उत्तर कुंजी आई है, उसमें आयोग कभी परिवर्तन नहीं करता है। इसके लिए कोई स्पेशल अब तीसरी उत्तर कुंजी जारी नहीं होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है संभवतः, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के ज्यादा जो है हंगामा मचता है, ज्यादा बड़ी डाउट है और ये क्वेश्चन गलत, ज्यादा ही कोई बड़ा क्वेश्चन गलत कर दिया, तो नोटिस के माध्यम से एक बार बता भी सकता है। ऐसा हुआ नहीं लेकिन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इस क्वेश्चन में हम बदलाव जो है कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में इसका उदाहरण है। लेखपाल का एग्जाम जो है ऑफिशियल जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी उसके बाद कोई आंसर की नहीं बदली गई थी, उसके बाद सीधा जो है कोर्ट में बहुत सारे छात्रों को जाना पड़ा था, उसके बाद बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला था हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कोई तीसरी उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई थी आयोग की तरफ से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात कर लेंगे, जैसे मैं एक चीज और यहाँ पे बात आ गई है, यहाँ पे हाई कोर्ट या कोर्ट की बात, तो मैं कहूँगा देखो इस एग्जाम को 5 साल हो चुके, कितनी वर्ष हो गई, 5 वर्ष हो चुकी हैं। और मैं उस छात्रों से सिर्फ यही कहूँगा कि इस भर्ती को लेकर के अब ज़्यादा न खींचें, न कोर्ट फूट के ज़्यादा चक्कर ना लगाएं। अब जो रिवाइज्ड आंसर की आई है, ठीक है, कोई अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई ज़्यादा बड़ी आपत्ति है तो उसको जो आयोग को लेटर लिखें, और लेटर लिखने के बाद हो सकता है कि नोटिस के माध्यम से उसको उत्तर को जो है चेंज। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कल कई सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एक क्वेश्चन जो है आया है 26 तारीख की शिफ्ट में कि किस ग्रह पे सबसे ज़्यादा बलय हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ध्यान भी नहीं रहा मुझे। तो उसमें जो है उसमें आंसर यूरेनस दिया है और कोई ऑप्शन और होंगे, तो उसमें जो है स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका आंसर जो है शनि होना चाहिए, कोई कह रहा है यूरेनस, जो जिसने यूरेनस टिक किया तो वो कह रहा है यूरेनस ही सही रहेगा। तो जो भी है सही आंसर आयोग को, देखो आंसर जब कोई संशोधित आंसर की जारी होती है तो आंसर आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि उसको कई बार क्वेश्चन को जो है चेक किया, और कोई ऑफिशियल कोई बुक हो, एनसीईआरटी कोई बुक हो, उसको सही तरह से चेक करके जो है ऑफिशियल जो रिवाइज आंसर की उसे बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों पर, छोटे मोटे क्वेश्चनों पर ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होगी तो समस्या खड़ी करते हैं फिर ना, तो ये समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। भाई कट ऑफ को लेकर तो बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप मानेंगे नहीं। देख कट ऑफ का जैसा कि मैंने आपसे कई बार बोला है नॉर्मलाइजेशन का, यहाँ पे कट ऑफ से पहले नॉर्मलाइजेशन का बात करनी पड़ेगी। जो लगातार नॉर्मलाइजेशन का डर बहुत बैठ गया स्टूडेंट के मन में, और लगातार मुझे तो मैसेज आती रहती है सर मेरा इस शिफ्ट में पेपर है, इतने अंक बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, कितना अंतर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या जो है स्टूडेंट के मन में है, डर भी बैठा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं एक चीज़ आपको अब बता चुका हूँ और मैंने पहले भी इस बात को कहा है, और हो सकता है कि इस बात से आप संतुष्ट न हो, और हो सकता है
बहुत सारे लोग इस बात को ना माने, और मैंने पहले भी आपसे कहा था और फिर बोल रहा हूँ कि जैसा कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन को शिफ्ट वाइज, इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि अंतर, हाँ जरूर है कि भाई लेवल्स चारों पेपर का डिफरेंस है वो, और कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा बहुत एक आध दो शिफ्ट में ऐसा भी देखने को मिला जो पेपर अच्छा लेवल का है, लेकिन कितने भी अच्छे लेवल का हो, लेकिन आप जैसे अगर मानेंगे नॉर्मलाइजेशन को कुछ ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा, उतना नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे अपना पर्सनल जो अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है लगभग जो है, अगर हम अंकों की बात करें तो हो सकता है कि 10 से 12 अंक जो है, अंकों का जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, डिफरेंस जो है अंतर देखने को मिल सकता है, अंतर देखने को मिल सकता है। जहाँ कठिन होगी शिफ्ट, उनके जो है अंक में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इतना, और ये अगर हम क्वेश्चन देखेंगे अंकों की तो 5 से 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 से 12। तो मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि जब तो ये तो असल जब पता चलेगी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन पर्सनल व्यू है कितना हो सकता है कि 10 से 12 अंकों का डिफरेंस देखने को मिल सकता है जो ज़्यादा कठिन है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में 10 से 12 होगा, जो ज़्यादा कठिन होगी वहाँ ज़्यादा का होगा, जो कम कठिन होगी वहाँ कम का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी शिफ्ट में इतने मेरे 220 अंक बन रहे हैं या 230 बन रहे हैं, क्या मेरे अंक इतने घट जाएंगे, मेरा सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा? देखिए ऐसा नहीं होगा। आपके 230 अंक लेके आए और 220 लेके आए और इतना कम कर दिया आपका सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाए, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इतना अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मेरा पर्सनल जो अंदाजा है ये तो, ठीक है, अनुभव है। अब जो भी होगा वो तो आयोग जब रिजल्ट जारी करेगा तब पता चलेगी ना। ठीक है, लेकिन आपको इसका डर मत बनाइए, अंदर जो होगा वो देखा जाएगा। अपने जो तैयारी है अन्य एग्जाम की वो करते रहिएगा, वो होगा वो देखा जाएगा, क्यों परेशान हो। देखिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ को लेकर जैसे मैंने आपको बोला है कि नॉर्मलाइजेशन होना है और 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चनों पे बात करूंगा तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, 100 क्वेश्चन से कम भी हो सकती है, यानी कि शिफ्ट ज़्यादा कठिन हो उनकी बात तो वो 100 से क्वेश्चन नीचे भी हो सकते हैं, और जिनकी थोड़ी कठिन है तो वो 100 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 100 के आसपास हो सकता है। तो इसी के अप्रॉक्स में रहेगी, 100 क्वेश्चन के आसपास ही आपको जो है थोड़ा ऊपर नीचे ही देखने को मिल सकती है। बहुत सारे छात्र इस बात को कह रहे हैं सर पेपर इस बार बहुत कठिन आया था तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा नीचे जा सकती है। पेपर ज़रूर कठिन था, लेकिन भाई आप देख रहे हैं 2018 और 2023 आ चुकी है, 5 साल हो चुके हैं, तो कंपटीशन भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे छात्र ये भी एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि सर 2018 वाले छात्र कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे जो पढ़ने वाले, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पढ़ने वाले सिलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन आप ये संख्या देखिए ना, 5 लाख, ये जो 5 लाख बैठे वो तो सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन 5 लाख ने तो पेपर दिया ही दिया है ना। और 2018 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन जो सोशल मीडिया ने ला दिया है, जो आदमी बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए घर से, अपने गांव से, उनको शिक्षा घर बैठे ही मिली है, तो उससे भी अब अंतर देखने को मिलेगा। तो इतना नहीं कह सकते कि बहुत नीचे कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन ये कह सकते हैं 100 के आसपास है। अगर आपकी कठिन शिफ्ट है तो 100 के नीचे भी जा सकती है। ठीक है, तो इसी के आसपास ही कट ऑफ आपको देखने को और मिलेगी, जो भी कट ऑफ जाए, लेकिन आप हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए जब भी आप तैयारी करें। इसके लिए कोई ऐसा अंदर डर नहीं पैदा होना चाहिए, और ना ही कोई आप नेगेटिव थिंक होने का मैं ये नहीं इतने अंक नहीं ला पाया, ये है वो है। अरे आप जो किया आपने अच्छा किया, आप अन्य एग्जाम किया उसकी तैयारी करो, उसकी फतेह करो आप। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर के। देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, जैसे कि अभी बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन पे हमें आपत्ति है, इस क्वेश्चन पे आपत्ति है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, कोई छात्र कहीं नहीं गया, कहीं किसी ने कोई समस्या खड़ी नहीं की, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, तो आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है नवंबर या दिसंबर के माह में इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो। ठीक है, अगर आपने कहीं भर्ती फंसा दी, जैसे मैं तो आपसे कहूंगा आप कहीं ना जाए, कोर्ट वोट के चक्कर ना पड़े, क्योंकि अगर कोर्ट में पड़ेगा तो भर्ती और लंबी खिंच जाएगी। 5 साल पहले ही हो चुकी है, तो ज़्यादा समस्या अपने लिए ही आप खड़ी करोगे। ठीक है, तो आप कोर्ट वोट के चक्कर में ना फंसे, उनसे दूर रहें, और कोई किसी क्वेश्चन पर कोई ज़्यादा आपत्ति है तो आप आयोग पर जो है, आयोग पर प्रेशर बनाए, तो जिससे आप उसका जो है संशोधन निकाले, और ऐसा ना करें कोर्ट फूट चले, कोर्ट के चक्कर में फिर ये भर्ती फंसाए। कोर्ट के चक्कर में तो 5 साल हो ही चुकी हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें गलतियां जो है ना करें। ठीक है, रिजल्ट की जहाँ तक संभावना है, सब कुछ मैं पुनः बोल रहा हूँ, सब कुछ अच्छी तरीके से चलता रहा,
अगर आप छात्रों ने कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं करी तो निश्चित रूप से है कि अगले माह नवंबर या दिसंबर में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। और जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये तो एक सिर्फ पॉसिबिलिटी के रूप में आपको संभावना के तौर पर बता रहा कि नवंबर दिसंबर में आपका जो है रिजल्ट आने की संभावना रहेगी ही रहेगी। ठीक है, चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।